अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग की देखिए डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 4.5 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 9 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड रखते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी गहराई वाली साइड पर भी मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मैं गहराई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी और नेक को अपने अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। मुझे आज जो नेक तैयार करना है, मैं टोटल 7 इंच पर मुझे नेक को तैयार करना है, तो इसलिए मैं नेक के ऊपर वाली जो मेजरमेंट है ये मैं 3.5 इंच की ले रही हूँ और इससे नीचे जो हम मेजरमेंट लेंगे उसकी मैं डिजाइनिंग करूँगी। तो यहाँ से खूबसूरत सी एल शेप देते हुए हम इसे राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद नीचे वाली साइड पर देखिए मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो निशान हमने 4 इंच पर लगाया उसके लिए देखिए यहाँ हमने जो पैटर्न ड्रा करना है उसके लिए मैं देखिए ये इजाफी राउंड वाला नेक लूंगी और उसे बिल्कुल उस नीचे 4 इंच के निशान पर रखते हुए ऊपर से नेक वाली साइड से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसे नीचे ऐसे राउंड शेप दे दूंगी। और राउंड शेप देने के बाद देखिए बाहर वाली साइड पर हाफ इंच का मार्जिन देंगे और इस हाफ इंच के मार्जिन को हम स्ट्रेट ऊपर नेक के साथ मिला देंगे जैसे कि मैंने मिलाया। और ये देखिए ये खूबसूरत सी शेप हमारी सारी ड्रा हो गई है। अब नेक के बाहर वाली साइड पर सारा मैं पौने पौने इंच पर मार्जिन देते हुए निशान लगा लूंगी और फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर हम इस नेक को बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन है इसे भी वाजिया कर लेंगे। अब ये नेक सारा हमारा देखिए ड्रा हो गया। अब हम इसे फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे और सबसे पहले हम अंदर से राउंड शेप को निकालेंगे। तो राउंड शेप को निकालने के बाद नीचे से जो शेप है इसे हम कट करेंगे और फिर हम इसकी बाहर वाली साइड से जो पैटर्न है बिल्कुल एज टू एज जैसे हमने अंदर से पैटर्न को कट किया था बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग ही हम अपने पैटर्न को ऐसे कट कर देंगे खूबसूरती और नीटनेस के साथ। हमारा नेक देखिए कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार होगा। अब हमने इस नेक को तैयार करना है, तो तैयार करने के लिए मैं इस नेक को डायरेक्ट शर्ट के ऊपर अटैच करूंगी। तो हम शर्ट लेंगे और शर्ट के देखिए मिड में क्रीज का निशान है, इस निशान के ऊपर हम ऐसे नेक अपने को रखेंगे और खूबसूरत सा इसे मिड में सेट करते हुए आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो अच्छे से इसे फ्रंट वाली साइड से भी अच्छे से आयरन कर लेंगे और बैक वाली साइड से भी अच्छे से आयरन करके दोनों तरफ से अच्छे से आयरन करने के बाद हम ऊपर से नेक की देखिए जहाँ से राउंड शेप है वहाँ हम बिल्कुल साथ साथ रखते हुए फैब्रिक को कट कर देंगे। लेकिन जहाँ हमने नीचे डिजाइनिंग स्लिट में करनी है, देखिए नीचे वाली शेप में जो डिजाइनिंग करनी है वहाँ हम हाफ इंच का मार्जिन यहाँ छोड़ेंगे। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट देखें कट कर देंगे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ और नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए हम सारे नेक का इजाफी फैब्रिक रिमूव कर देंगे। तो करने के बाद जो देखिए इसके किनारे हैं वहाँ हम सारे ऐसे नोचेस लगा लेंगे ताकि जब इन्हें अंदर की तरफ टर्न करें तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो। तो सारे नेक पर देखें ऐसे ही हम कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद यहाँ हम ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जो एजेस हैं ये नीटनेस के साथ देखें अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगे बेहद फिनिशिंग के साथ। तो ऐसे ही हम सारा देखें ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और ग्लू स्टिक लगाते हुए इन्हें फिनिशिंग के साथ देखें अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और नीचे से नोक को बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत सा बनाएंगे अंदर की तरफ देखें इजीली। अब सबको जब हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो जब इसे हम आयरन करेंगे तो आयरन करने के बाद ये अच्छे से लॉक हो जाएगा, इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। इसे हम देखें फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अच्छे से आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग लुक कुछ ये आई है। देखिए ये कितनी नीट और कितनी खूबसूरत आई है। अब ये नीचे वाला पार्ट देखिए फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब हमने इसमें डिजाइनिंग करनी है, तो इसमें डिजाइनिंग करने के लिए मैं इसके ट्राउजर का प्लेन फैब्रिक लूंगी जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और बिल्कुल ये स्ट्रेट पट्टी है। बिल्कुल ये स्ट्रेट पट्टी लेते हुए इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने हाफ इंच की पट्टी यहाँ तैयार करनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैं सारा यहाँ सिलाई लगा लूंगी। अब सिलाई के अंदर की तरफ जो इजाफी मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे क्योंकि हमने अंदर की तरफ ज्यादा मार्जिन नहीं रखना, हमने कम ही मार्जिन यहाँ अंदर की तरफ रखना है, इसलिए इजाफी मार्जिन सारा निकालेंगे। और एक नुकीली मैं देखिए तिनके की मदद से सीधा कर रही हूँ। आप कोई भी नुकीली चीज लेकर या सुई की मदद से भी इसे सीधा कर सकते हैं। ये हाफ इंच की चौड़ाई में है तो इजीली ये देखिए बाहर आ जाएगा। अब इसे हम सीधा करेंगे और हल्के हाथ से देखिए हम इसे प्रेस करेंगे, लेकिन प्रेस करने से पहले हम इसे हल्का सा शावर लगाएंगे। तो हल्का सा शावर लगाकर इसे थपथपाएंगे और अब हम इसकी जो सिलाई हमने लगाई थी सिलाई को बिल्कुल मिड में सेट करेंगे। मिड में सेट करते हुए इसे बिल्कुल स्ट्रेट खींचते हुए अच्छे से आयरन कर देंगे। तो देखिए ये पट्टी हमारी इतनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। तो अच्छे से ये जब आयरन करेंगे तो आप इसकी फिनिशिंग चेक करेंगे कितनी नीट और कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। अब इसकी चौड़ाई में आपको यहाँ दिखा दूँ तो देखिए मुझे टोटल हाफ इंच की मैंने पट्टी यहाँ तैयार की है। इससे चौड़ाई से आप नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर डिजाइनिंग में ऐसी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये पट्टी हमने तैयार कर लिया। अब मैंने देखिए यहाँ ऑर्गेन्जा का एक पीस लिया हुआ है अपने नेक के अकॉर्डिंग जितनी के नीचे हमने डिजाइनिंग करनी है। अब उसे नेक के नीचे ऐसे रखेंगे और पहले ऊपर से इसका मार्जिन देंगे जहाँ से इसकी राउंड आएगी और फिर नीचे जो देखें हमने जहाँ डिजाइनिंग करनी है उसका मार्जिन बनाएंगे। इसे का मार्जिन का निशान लगाते हुए हम अपने शर्ट को ऊपर से उठा देंगे और इस मार्जिन को हम यहाँ जरा वाजिया कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हमें नजर आए और हम इसके अकॉर्डिंग अपनी डिजाइनिंग कर सकते। तो अच्छे से ये सारे मार्जिन देखें वाजिया कर लेंगे और इसके सेंटर में हम यहाँ देखें 3 लाइनें लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। तो 3 लाइनें लगाने के बाद अब जो ये पट्टी है हमने इसके यहाँ अटैच करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम देखें इसे
कट करेंगे। तो सबसे पहले वाली जो पट्टी बिल्कुल मिड में हम लगाएंगे वो सबसे बड़ी होगी और बाकी जो बचेगी उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों तरफ 1 बाय 1 करते हुए उन्हें अटैच करेंगे। इन्हें हम अटैच करने के लिए यहाँ कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ देखें कोई भी ग्लू जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो आप वो हल्का हल्का लगाएंगे और ऑर्गेन्जा के पीस के ऊपर इस पट्टी को अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमने सिलाई नहीं लगानी, ये नेक में ऊपर से और नीचे से बाद में देखें खूबसूरती के साथ अटैच हो जाएगी, इसलिए हम इसे ऐसे ही रैंडमली अटैच करेंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब बिल्कुल मिड में जो हमने बड़ी वाली पट्टी लगाई है उसकी साइड पर देखें बिल्कुल हम एक छोटी पट्टी को अटैच करेंगे और फिर दूसरी साइड पर, लेकिन हम इसकी जो सिलाई वाली साइड थी उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और प्लेन वाली साइड को हम ऊपर की तरफ रखते हुए इन तीनों पट्टियों के सेंटर में देखें 2-2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इन्हें अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। अब ये सारी सेट हो गई है। अब बारी आती है इन्हें शर्ट पर अटैच करने की। तो शर्ट पर देखें रैंडमली हम सारा नीचे डिजाइन की तरफ गिलू लगाएंगे। गिलू लगाते हुए सारे डिजाइन पर हमने जो ये पट्टियां देखें अटैच की हैं इन पट्टियों को लेंगे और जो सबसे बड़ी पट्टी थी उसे मिड में अच्छे से सेट करते हुए यहाँ रखते हुए ऊपर नेक के अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ देखें सारा फैब्रिक गिलू लगाया था जो कि गीला था, तो अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट आयरन नहीं चलाएंगे, कोई फैब्रिक रखकर इसके ऊपर आयरन चलाएंगे अदरवाइज आयरन से चिपक जाएगा। तो इसलिए आयरन फिर अच्छे से आयरन नहीं करती, इसलिए आपने ये फैब्रिक रखना है और जब ये खुशक हो जाए इसको उठाएंगे तो ये देखें ये इजीली देखिए आयरन करेगी। अजाफी ऑर्गेन्जा का पीस हम रिमूव कर देंगे, जस्ट उतना रखेंगे जितना कि हम बाद में हैंड स्टिच में कवर कर लें। तो मैंने देखिए 1-1 इंच का चौड़ा है, बाकी सारा मैंने रिमूव कर दिया। अब अच्छे से इसे आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद जो अंदर से नेक का देखिए राउंड वाला पैटर्न हमने कट किया उस पैटर्न को हम लेंगे और उस पैटर्न को नेक के सेंटर में बिल्कुल रखेंगे। तो नेक के सेंटर में अच्छे से देखिए बराबर शेप में सेट करते हुए चाक से नीचे हमने निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने अपने नेक को पूरी राउंड शेप देनी है। सारा देखिए यहाँ अच्छे से चाक से निशान लगाएंगे ताकि हमारी शेप में कोई भी कमी ना रह जाए, शेप हमारी बराबर एक जैसी आनी चाहिए। ऐसे निशान लगाएंगे और जो इजाफी ऑर्गेन्जा और पट्टियां हैं इन सबको हम नीटली यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देखें इसकी राउंड शेप कितनी नीट और कितनी खूबसूरत आई है। अब इस राउंड शेप को देखिए अंदर की तरफ हमने पेपर पेस्टिंग तो लगाई हुई है, अब हमने यहाँ नेक को तैयार करना है। तो नीचे से फिनिशिंग से हमारा नेक देखिए तैयार हो गया। अब हमने ऊपर से नेक को भी अच्छे से तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ रेप पट्टी ली है। यहाँ आप रेप पट्टी लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक वाली रेप पट्टी लेते हुए यहाँ देखें मैंने 2.5 इंच की रेप पट्टी ली है और इसे दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर दिया। तो देखें ये दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसे हम एक और दफ़ा देखें ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसकी साइड पर देखें हम 1 पॉइंट जितना मार्जिन छोड़ेंगे एक पट्टी की तरफ, जैसे कि मैंने छोड़ा हुआ है। अब इसे हम सारा देखें बिल्कुल स्ट्रेट आयरन कर लेंगे खींच कर और अपने मार्जिन को जो 1 पॉइंट का छोड़ा था उसका बैलेंस बरकरार रखेंगे। तो सारी पट्टी को हम देखें बिल्कुल स्ट्रेटली 1 पॉइंट का मार्जिन एक तरफ छोड़ते हुए ऐसे आयरन कर देंगे। तो खूबसूरत सी दोनों तरफ से जब हम इसे आयरन करेंगे तो हमारी पट्टी देखें खूबसूरत सी तैयार हो जाएगी। अब जो 1 पॉइंट का मार्जिन हमने छोड़ा था उस वाली साइड से हमने पट्टी को यहाँ अटैच करना है और जो 1 पॉइंट के मार्जिन छोड़ा पट्टी था वो हमने नीचे वाली साइड पे रखनी है। ऊपर हमने जो मार्जिन से पीछे पट्टी रखी थी उसको रखना है। अब इस पट्टी को नेक के ऊपर ऐसे ही रखेंगे रैंडमली और इसे बिल्कुल राउंड शेप में घुमा देंगे। तो बिल्कुल नेक के ऊपर मैंने रैंडमली इसे रखा है। अभी नेक के अकॉर्डिंग में हम इसे घुमा देंगे ताकि ये अपनी शेप में देखें बैठ जाए। ये रेप पट्टी होने की वजह से बहुत ही परफेक्ट अपनी शेप में बैठ जाएगी। बिल्कुल मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए ये मेथड बहुत ही खूबसूरत है कि वो इजीली इस नेक डिजाइन को या इसके से किसी भी नेक में इजीली ये देखिए ये रेप पट्टी को अटैच कर सकती हैं। अब ये पट्टी देखिए हमने अपने अकॉर्डिंग ऐसे इसे सेट कर दिया आयरन करके। अब बारी आती है इसे अटैच करने की। तो नेक के ऊपर किनारे किनारे पर हम हल्का हल्का देखें यहाँ गिलू लगाएंगे, ज्यादा भर कर नहीं लगाएंगे, बस हल्का हल्का लगाएंगे जिससे हमारे नेक की ऊपर वाली लेयर इसके साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो अच्छे से देखें इस जो हमने थोड़ा थोड़ा गिलू लगाया था वो ऊपर वाली साइड पर है, तो ऐसे नेक को खोल लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे रखते हुए 1 बाय 1 करते हुए बिल्कुल राउंड में अच्छे से घुमा देंगे। तो ये इजीली देखिए अपनी शेप में बैठ जाएगी और फिर हम इसे ऊपर से देखिए आयरन करेंगे तो इसकी ऊपर वाली जो साइड है वो इजीली देखें फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पर, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो ये देखें ये गिलू लगने की वजह से ये अपनी जगह पर फिक्स हो गई है और बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब इसकी बैक वाली साइड से भी इसे अच्छे से फिक्स कर लें ताकि सिलाई लगाने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो इसे भी आप यहाँ हल्का हल्का गिलू लगाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का गिलू हम लगाएंगे और इसे भी यहाँ आर्जी तौर पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखें ये दोनों तरफ से नेक खूबसूरती के साथ फिक्स हो गया। तो फिक्स होने की वजह से ये बिल्कुल भी देखें सिलाई लगाने में परेशानी नहीं करेगा। सारा नेक देखिए बिना सिलाई के हमने तैयार कर दिया। अब जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे और हमारा नेक खूबसूरती के साथ तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसकी फिनिशिंग और नीटनेस, ऊपर से राउंड की भी नीटनेस कितनी आई है, कोई भी चुनट कोई भी जोल बिल्कुल भी नहीं आया। तो बिल्कुल आप भी ये इजी मेथड है, आप भी ये बिल्कुल इजी मेथड है इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सा राउंड नेक तैयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी शेप में। सारी देखिए हम सिलाई को चला लेंगे। सिलाई को अच्छे से पका करने के बाद जब हम बाई निकालेंगे तो हमारे नेक की देखिए शेप कुछ ही आई है। हमारी पट्टियां भी ऊपर से और नीचे से देखिए स्टिच हो गई हैं और हमारा नेक भी बिल्कुल राउंड में कोई खिंचाव नहीं आया और पीछे से भी हमारी सिलाई देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर लगी, कहीं से भी सिलाई आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं गई। नेक फिक्स होने की वजह से इसकी फिनिशिंग देखे इफेक्ट आई है।
तो ये देखिए हमारा नेक बिल्कुल सिंपली और खूबसूरत सा तैयार हो गया था। लेकिन अब मैं इसे मज़ीद खूबसूरत करूँगी यहाँ पर्ल मोती अटैच करके। आप अगर चाहें तो उन्हें वो स्किप कर सकते हैं, आप उन्हें ना लगाएं, क्योंकि मेरी बात बहनों को इशू होता है कि वॉश होने के बाद ये आयरन नहीं होता। मुझे ये अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसे लगा रही थी। तो ये लगाने से देखे नेक की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप जितनी भी दफ़ा यकीन जाने ये नेक वॉश करके पहनेंगे ये बिल्कुल इसी लुक में रहेगा, बिल्कुल खूबसूरत और नीट लुक में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।